माया मेहरोत्रा पीड़ित के लिए जिंदगी एक चेस का खेल जिसमें हर एक इंसान उनको छोड़कर एक मुहर्रा है। और मुझे यकीन है कि उनका ये खेल आज कोर्ट बदल देगा, उन्हें जेल में डालकर। ये झूठ है। माया जो भी बोल रही है वो सच है। और ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जो इतनी नींद में था कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी बीवी के साथ हुआ क्या था। आपका दर्द समझती हूँ मिस्टर शर्मा, लेकिन आपके दर्द का इलाज सिर्फ आप ही के पास है। मैं जानती हूँ कि एक मर्द के लिए ये कहना सबके सामने बहुत मुश्किल है कि उनकी बीवी उन पे हावी है। लेकिन उससे भी मुश्किल चीज ये होगी जानना कि आप अब तक सिर्फ माया के पति बन के रह गए। आपके सारे रिश्ते आपके हाथों से छूट चुके हैं। अगर आपका ज्ञान हो गया हो तो मैं जाऊं? मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं इस विटनेस बॉक्स में अपनी आखिरी गवाह को बुलाना चाहूंगी। वो शिकारी जो खुद शिकार बनने का नाटक करे, माया मेहरोत्रा। मैं सिर्फ सच कहूंगी। माया मेहरोत्रा। माया अर्जुन शर्मा। अगर नाम नहीं समझ पा रही हो तो इल्जाम क्या समझोगे? जब इल्जाम ही झूठा हो तो उसे समझने की नहीं, सच की जरूरत होती। और एक बार अगर सच झूठ के पीछे पड़ जाता है ना, तो जान लेकर ही दम लेता। तो बताइए माया जी, उस रात जिस रात आपका कहना है कि मेरे क्लाइंट अयान शर्मा ने आप पर रेप करने की कोशिश की थी, उस रात आपने आपके हस्बैंड को बांध कर क्यों रखा था? क्या आपको डर था कि आपके पति आपको छोड़कर भाग जाएंगे? मेरा अर्जुन मुझे छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि वो कहीं भी चला जाए वापस मेरी ओर ही भाग कर आता है। शायद आप इस बात को नहीं समझेंगे। ये प्यार का बंधन है। प्यार बंधन नहीं, प्यार बंदगी होती है। और ये बात शायद आप आज तक नहीं समझ पाई। तो बताइए माया जी,
जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपके हस्बैंड आपके साथ फ्लाइट में नहीं है, तो आपने क्या किया? मैंने उससे फोन करने की कोशिश की। 40 बार। आपने 20 मिनट के अंदर उन्हें 40 बार फोन करने की कोशिश की, मतलब हर एक 30 सेकंड में आपने उन्हें फोन किया। वो फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए आपने अपने आप को मारा, माथे से खून बहाया, टेक ऑफ होती हुई फ्लाइट को रुकवा दिया और अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वैसे बताइए माया जी, आपके हस्बैंड के हिसाब से आप कुछ भी कर सकती हैं। कॉर्पोरेट शार्क है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आपकी आंखों में आपकी काबिलियत दिखती है। फिर आपके हस्बैंड फ्लाइट में नहीं चढ़े तो आपने उन्हें 40 बार फोन क्यों किया? शादी के बाद मैं अर्जुन के बिना कहीं नहीं जाती। तो आपको लगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ फ्लाइट में नहीं है, इसलिए आपने उन्हें 40 बार फोन किया। मतलब आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि शायद अर्जुन जी कल आ जाएंगे दूसरी फ्लाइट से या नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे? अपने पति पर भरोसा नहीं था। बात भरोसे की नहीं है, बात डर की है। जब अर्जुन ने फोन नहीं उठाया तो मैं डर गई थी कि कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। तो मेरा अर्जुन मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके अर्जुन ने आपको छोड़ दिया था अकेला। ना ही कोई कयामत डली थी, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो बस अपनी फैमिली से मिलने गए थे, आपको और आपकी फ्लाइट दोनों को भूल के। माया जी, कहीं आपके घबराने का रीजन कोई और तो नहीं है? 3 दिन तक आप अर्जुन शर्मा पे अपनी नजर कैसे टिका के रखें? वो क्या खाता है, क्या पीता है, वो क्या करता है, वो सब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि आप तो उसके साथ होगे ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये अटेम्प्ट टू रेप का केस है। माया जी और अर्जुन जी के संबंध कैसे हैं, क्यों हैं, उससे इस केस पर क्या फर्क पड़ता है? उसी से फर्क पड़ता है। अर्जुन जी का हर फैसला, उनकी हर सांस, उनका सब कुछ माया पर होना चाहिए। जब अर्जुन जी ने अपने किसी भी रिश्ते को अपनी जिंदगी में जगह दी है, माया जी ने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए और इस रिश्ते के साथ साथ उस इंसान को भी। तो माया जी, आपकी अब तक की कहानी ये है कि आपके पति प्लेन में नहीं चढ़े, आप घबराई, आपने उन्हें 40 फोन किए, फिर क्या किया आपने? आपने प्लेन से लेकर रेप तक का सफर कैसे तय किया? मेरे सर पे लग गई थी और इसलिए प्लेन रोका गया और मैं उतर गई। आपकी सर पे लग गई थी? आई जस्ट होप दैट यू ओके नाउ। ओह माय गॉड। पैसेंजर ने केबिन लॉफ्ट खोला, उन्हें हमें बार बार कहना पड़ा कि आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। उन्होंने जानबूझकर केबिन लॉफ्ट खोला और उस पर से सारी बैग्स अपने ऊपर गिरा दी। जैसे ही बैग्स गिरी, वो जानबूझकर जख्मी हुई और उनके सर से खून बहने लगा। उनके सर से खून बहने लगा तो हमें इमरजेंसी फ्लाइट को रोकना पड़ा। ये है स्टेटमेंट उस एयर होस्टेस का जो फ्लाइट में इनके साथ थी। आपको लगी नहीं थी? आपने जानबूझकर अपने आप को जख्मी करवाया था। वन 187 पैसेंजर्स को डिले करवाया सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने पति से जाकर मिल सकें।
आपके पति बिल्कुल सही कहते हैं। आप कुछ भी कर सकती है, एक कंपनी चला सकती है, अपने पति को पालतू जानवर बना सकती है, रिश्ते बर्बाद कर सकती है, प्लेन रुकवा सकती है, अपने आप को जख्मी भी कर सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर रेप का नाटक करवा सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस माथुर, योर ऑनर, ये पूरा का पूरा केस ही झूठा है। माया जी ने ये सब कुछ इसीलिए किया है ताकि वो अर्जुन शर्मा की फैमिली को सजा दे सके। उनकी गलती बस इतनी है कि वो आज भी अपने बेटे, अपने दोस्त और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। मिस माथुर, आप बिना सबूत किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। दिस इज योर लास्ट चांस। तो माया जी, आपके सर पे लगी, आपने प्लेन रुकवाया, फिर आप अर्जुन शर्मा की माँ के घर पे एम्बुलेंस में पहुंचे। मुझे होश नहीं था। आपके साथ साथ कईयों के होश उड़ गए, क्योंकि लाख पता करने के बावजूद हमें अब तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस है कहाँ। कहाँ है वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस जो आपको अर्जुन शर्मा के घर लेकर आए थे? मुझे नहीं पता। मुझे होश आपको सच में नहीं पता? लेकिन जब आप उनको पैसे दे रही थी, आपको तब तो उनका नाम पता होगा ना? डॉक्टर झूठा था, एम्बुलेंस झूठी थी। जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया था, उनका ये कहना है कि माया जी किसी भी सरकारी एम्बुलेंस से नहीं जाना चाहती थी। माया जी ने खुद अपने लिए एक एम्बुलेंस बुलाई और एक डॉक्टर बुलाई। जब वो डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन कर रही थी, तब इनके पास होश था, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस के अंदर बैठी, इनके तो होश ही उड़ गए। अगर माया जी को इतनी चोट लगी थी जैसे कि वो कह रही है, तो फिर वो सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? अर्जुन शर्मा से मिलने क्यों गई? क्योंकि माया जी को तो इतनी चोट लगी ही नहीं थी। इस केस की तरह ये चोट भी झूठी। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, आपका बनाया गया झूठ। जैसे माया जी, अगर आपको कभी भी काम की कमी हो ना, तो आप ना ये टीवी लाइन ज्वाइन कर दीजिए। आप कहानियां ना बहुत अच्छी बनाती है और एक्टर तो माशाल्लाह है। इसकी आगे की कहानी मैं बताती हूँ। जब माया जी अर्जुन जी के घर पहुंची, अर्जुन जी को यह बताया गया कि माया जी की हालत बहुत खराब है और वो किसी से भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। मेरे क्लाइंट आयान शर्मा ने अर्जुन जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माया जी के साथ चले गए। नहीं भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे जाना होगा। अयान ने एम्बुलेंस का पीछा किया। जैसे ही माया जी ने ये देखा कि अयान अर्जुन जी को लेने आ रहे हैं, उन्होंने अर्जुन जी को एम्बुलेंस में बेहोश कर दिया। और वो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं, घर लेकर चली गई। ड्राइवर, यस मैम। गाड़ी सीधे घर पे लेना। जी मैम। और घर जाने के बाद उन्होंने रेप का गंदा प्लान बनाया।
अर्जुन शर्मा को कमरे में बंद किया और अयान पर रेप का गंदा इल्जाम लगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही है इनका सच, योर ऑनर। एक ऐसी लड़की जिसके सर पे अपने प्यार का ऐसा भूत सवार है कि आज उनका प्यार अपने पति के लिए एक जहर बन चुका है, और वो जहर मेरे क्लाइंट को खाने की कोशिश कर रहा है। माया, आप इस तरह कटघरा छोड़कर नहीं जा सकती। माया, माया नहीं, माया प्लीज स्टॉप। माया, ये क्या कर रही हो? माया प्लीज रुको, माया प्लीज ऐसा मत करो। माया, ये औरत जिसे इज्जत का मतलब ही नहीं पता, आज किसी और पे झूठा इल्जाम लगा रही है इज्जत लूटने का। योर ऑनर, ये औरत पागल है, किसी भी हद को नहीं पहचानती। ना शराफत की, ना नफरत की, और ना ही दहशत की। ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए और ना। शायद रेप की सच्चाई इन्हें पता नहीं, इसलिए झूठा इल्जाम लगाया है। इन्हें सजा दीजिए। आज के बाद कोई भी औरत इतना घिनौना इल्जाम किसी पे ना लगाए। माया जी, एक आखिरी मौका है, सबके सामने कबूल कर लीजिए। ये कोर्ट तो नहीं, लेकिन शायद आपका भगवान आपको माफ कर दे। आप सच से भाग नहीं पाएंगी माया जी, सच बताना ही पड़ेगा।